हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप में कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात है जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो आपको बता नहीं पाए अभी तक, या आपको पता ही नहीं चली कि आपकी ये आदत उनको अच्छी नहीं लगती है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? चलें जी, पहले ही कार्ड आया जस्टिस, ओके। और ये चारों कार्ड ही इकट्ठे निकल आए, जस्टिस, 5 ऑफ, ओके, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल और 5 ऑफ। जो आदतें आपकी उनको अच्छी लगती हैं मैं पहले उनका निकालूंगी, और जो आदतें उनको आपकी अच्छी नहीं लगती उनका मैं बाद में निकालूंगी, ठीक है? तो ये जो आपकी आदतें अच्छी हैं उनको बता रही हूँ मैं, ठीक है? अच्छा जी, जनाब, सारे कार्ड्स के कलर भी एक जैसे ही हैं। मुझे ये डेक इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आपका मिलना जो है ऊपर वाली की तरफ से था, जस्टिस है, उनके साथ इंसाफ हुआ है। इस बात को वो बहुत पसंद करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। बहुत क्लैरिटी है आपके जहन में, ये बात आपको उनकी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपके जहन में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। और आप फ़ौरन जो है वो दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि अगर उनका मूड ठीक ना हो या उनको बात ना करनी हो, आप उनके सर पे हर वक्त सवार रहने वाले इंसान नहीं हैं, ठीक है? एक आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव चीज़ तो सबसे ज़्यादा ये है कि आप उनके सर पे सवार नहीं होते। दूसरा ये कि आप उनके हर वक्त दिमाग नहीं खाते कि मेरी बातें ज़रूर सुनो, हर हाल में सुननी है, और जो भी लोग इनके आपके बारे में बोलें आप उसकी परवाह नहीं करते। यानी कि होता है ना कि जैसे हर वक्त आप अपनी राय, दूसरों की राय पे ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान आप नहीं हैं। आप हर चीज़ का फ़ैसला अपने दिमाग से करते हैं, किसी और के दिमाग से आप फैसला नहीं करते। बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है ना। आप मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव हैं। लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपको ऑफ़र्स बहुत देते हैं, यानी कि अपने साथ की, अपने अफेयर्स की, आपके साथ हैंग आउट करने की आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं। और ये बात आप भी जानते होंगे कि आपको घूमने फिरने की भी ऑफ़र्स होती हैं। यानी कि हर इंसान आपको पसंद बहुत करता है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। लेकिन आप जो है वो लोगों से मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी आपको आपके पार्टनर जो हैं वो मानते हैं, ठीक है? और दूसरा ये कि आप ज़्यादा लोगों के दिमाग पे चढ़ के ना बोलते हैं, ना उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बस एक लिमिट तक। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो आप जो भी बात करते हैं बड़े क्लियर होकर करते हैं, ठीक है? कोई बात ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है बिल्कुल सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के टूवर्ड जज्बाती नहीं हैं, ना लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर। बस ठीक है, दोस्ती है, एक हद तक है, फिर तुम अपने घर में अपने घर। ज़्यादा लोगों को ना परेशान करना है, ना उनसे परेशान होना है। आपको जिस तरह लोगों को आप डील करते हैं वो आपके पार्टनर को इस तरह की डीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो आपको ऊपर वाले ने एक बड़ी ही बैलेंस पर्सनालिटी दी है, यानी कि बाज़ दफ़ा आप इतने हार्श हो जाते हैं लोगों से बात करते हुए कि सामने वाला कहे कि मैं तो इतनी मोहब्बत दिखा रहा हूँ उसको या दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल ही ठंडे मिजाज का हुआ है। तो आप कहते हैं कि ठीक है, मोहब्बत है तो आप क्या मर जाएं, यानी कि क्या मैं मर जाऊं, वो वाली बात आप कर देते हैं ना आगे से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या मेरे व्यूवर की आदत है जो उनके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। बार बार आपकी रीडिंग में एक चीज़ आ रही है कि आप वॉक अवे करने के बहुत एक्सपर्ट हैं हर जगह से, यानी कि आपको पहली फुर्सत में आप वॉक अवे कर जाते हैं। आपको ज़रा सी किसी की कोई बात बुरी लगी अपने दोस्तों की, या आपने किसी का मिजाज 19-20 देखा, तो आप वो जगह छोड़ देते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये जगह अब मेरे लिए नहीं रही। लोग इसलिए भी हैरान होते हैं कि अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी आपके लिए 19-20 हुआ तो आपको कैसे पता चल गया, और आप
कैसे निकल गया। इसलिए पता चल जाता है कि आपका माइंड लोगों के लिए बड़ा क्लियर है। आप लोगों से जब मिलते हैं तो आप उनके अंदर तक सब कुछ जानते हैं। पहली नज़र में जैसे स्कैन कर लेता है ना इंसान, बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, लेकिन आप में ये क्वालिटी है। और आपके पार्टनर इस बात से डरते भी हैं कि जाहिर बात है इंसान है, कभी उनका मूड किस मूड में है, कभी उनका किसी चीज़ को और दिल कर रहा है, और वो जैसे ऑफिस का किसी बात पे गुस्सा है और उनका दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का, लेकिन आपकी ये जो हिस्स है ना कि आपके टूवर्ड लोगों के रवैये जैसे ही थोड़े 19-20 होते हैं, आप वॉक अवे कर जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी कोई चाह नहीं है लोगों के टूवर्ड ना, कि आपको कुछ चाहिए उनसे या आपकी कोई नीड है उनसे, नहीं, आप सिर्फ दोस्ती निभा रहे हैं, या आप उनके रिश्तेदार हैं, या आप दोस्ती निभा रहे हैं, या आपकी मोहब्बत है वो, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला ज़रा सा भी 19-20 करता है तो आप कहते हैं मेरी तो इससे कोई, यानी कि कोई नीड नहीं है। तो अगर ये मुझसे तमीज़ से बात भी नहीं कर सकते या मुझसे तमीज़ से सही तरह मिल नहीं सकते, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इनसे बात करने की। तो आप पहली फुर्सत में वॉक अवे करने का सोच लेते हैं। ये बात भी आपके पार्टनर को पता है, बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप, और ये बात आपकी कार्ड्स में 2 दफ़ा आई है कि आप वॉक अवे करने के मुझे कुछ हद से ज़्यादा शौकीन लग रहे हैं, कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। हेरोफेंट, और आपको ये जो मालूमात है ना अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि बाज़ लोग होते हैं उनको अपने बारे में ही नहीं पता होता, और आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं कि आपको अपने अंदर की एक एक बात पता है, कि जैसे आप सामने वाले को खुद बताते हैं कि मेरे अंदर ये भी आदत है, मेरे अंदर ये भी आदत है, मेरे अंदर ये भी आदत है। अक्सर लोगों को आप देखें तो जैसे आप किसी को कहें कि तुम्हें जो है तुम्हारी ये आदत बड़ी बुरी है कि तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो अक्सर सामने वाले कहते हैं अच्छा मेरे में अंदर ये आदत है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और कभी कभी आप, जैसे इस कार्ड में वो हंस रहा है, इस तरह आप हंसते भी हैं कि लोग आपको जानते नहीं हैं कि आपको क्या क्या पता है अपने बारे में और लोगों के बारे में ना। बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं आप, तो ये बात भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपके पार्टनर को देख लूँ ज़रा कि वो किस लाइट में है। ओके, आपके पार्टनर को ज़रा मैं देखूँ कि वो किस लाइट में, फिर मैं देखूँगी कि आपकी क्या चीज़ उनको बुरी लगती है। 7 ऑफ कप का कार्ड आ गया। अभी कह ही रही थी कि ये कार्ड क्यों नहीं आया। अच्छा द फूल, द स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द हैंगमैन। आपके पार्टनर की एक आदत है, आपको वॉक अवे करने की आदत है, उनको एक फ्रेश स्टार्ट लेने की आदत है। यानी कि आप किस्सा ख़त्म कर देते हैं और वो एक नया किस्सा शुरू करने के बहुत शौकीन हैं। यानी कि पुराने किस्से तो चलते ही रहे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आप अगर अपने पार्टनर की एक बात नोट कीजिएगा कि वो हर थोड़े दिनों बाद कहते होंगे आपसे, मैंने ये नया काम किया, मैंने ये नया काम किया। तो आप कहते पिछले काम का क्या हुआ, तो वो कहते पिछला काम भी चल रहा है। तो उनके दोस्त इस तरह के हैं कि उनके पुराने दोस्त भी हैं, लेकिन उनकी नई दोस्तियाँ भी हो जाती हैं। बहुत बहादुर इंसान हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा उनको इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि वो आपके साथ अभी तक क्यों हैं। यानी कि उनकी चॉइसेस बदलती रही हैं वक्त के साथ, और आपकी ये आदत जो आप वॉक अवे कर जाते हैं, ये आदत जो है उनको अक्सर हैरान भी करती है कि मेरे पास चॉइसेस भी हैं, मैं नया स्टार्ट भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन ये जब वॉक अवे भी कर जाए हर जगह से, तब भी मैं इसको क्यों नहीं छोड़ पाया या मैं इसको क्यों नहीं छोड़ पाई। और आपके टूवर्ड वो हमेशा अपनी तरफ से एक बाउंड महसूस करते हैं, आपकी तरफ खिंचता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, और आप में एक अट्रैक्शन ये भी है कि जो आपसे एक दफ़ा मिल लिया वो आपका हो गया, वो कहीं और नहीं जा सकता। हालांकि आप इसमें कोई एफ़र्ट नहीं करते, आप लोगों को बहुत खुली जगह देते हैं, बेतहाशा खुली जगह देते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। लेकिन जो आपके पास आ गया वो आपका ही रहेगा, क्योंकि आप सन की एनर्जी में हैं और सन की लाइट कोई भी नहीं छोड़ता, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप लोगों की ज़िंदगी में इन एंड आउट रहते हैं, उनके सर पे खड़े होकर नाचते नहीं हैं। ये आपकी एक क्वालिटी है। तो आपके पार्टनर आप पे
अटक गए हैं, वो कहीं बढ़ नहीं पाते, दुनिया उनके आगे पीछे चल रही है, वो लोगों से मिल भी रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर वो स्टक हो गए क्योंकि आप सन की एनर्जी में हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली पर्सनैलिटी हैं और आपकी जैसी पर्सनैलिटी उनकी ज़िंदगी में दूसरी नहीं आई। यानी कि आपने सबको खुल के जीने दिया है जो भी आपके साथ हैं, और आप खुद भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपको ज़िंदा रहने दिया जाए हर खुशी के साथ। ना आप किसी पे बर्डन बने, ना कोई आप पे बर्डन बने, और आप लोगों की ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, मेल मुलाकात रखते हैं, लेकिन बर्डनाइज किसी को भी नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनको इनकी क्या बात बुरी लगती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की क्या बात है जो उनके पार्टनर को बुरी लगती है, जो वो नहीं बताते। इतनी सारी बातें बुरी लगती हैं आपकी, क्या बात है जो बुरी लगती है? Seven of Swords, Nine of Wands, Seven of Wands, Nine of Wands, Ten of Pentacles, The Wheel, Four of Cup, Death। अच्छा जी, आपके पार्टनर को जो चीज़ें आप में बुरी लगती है, बहुत डिफेंसिव होना आपका, ठीक है। एक ह्यूज चेंज आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं जब आप लोगों को छोड़ते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि हो सकता है आप किसी भी रिलेशन से वॉक अवे कर गए हैं, या इस कार्ड की वजह से मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपका पहले भी किसी से लव अफेयर रहा हो। ये पर्सनालिटी जो है ये आपका सेकंड लव अफेयर है, ठीक है। इस एक कार्ड की वजह से मैं कह रही हूँ, द व्हील का कार्ड जो आया है, एक ह्यूज चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है। दूसरा ये कि जब आप वॉक अवे करते हैं रिलेशनशिप से, तो आप वॉक अवे करने के साथ आप पूरी अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। ये बहुत कम लोगों में गट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, आपको पता है कि आपने जब वॉक अवे करना है तो आपने अपनी मेंटल स्टेट्स को किस तरीके से हैंडल करना है। कोई आसान काम नहीं होता किसी एक रिश्ते से वॉक अवे करना। कोई लव रिलेशन हो, ब्रेकअप हो जाए आपका, तो आप कैसे उससे निकलेंगे, और आप निकल गए, ठीक है, वो बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है, लेकिन आप जब उस तकलीफ़ दे अमल से निकलते हैं, आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। यानी कि आपके लुक्स भी बदलेंगे, आपकी आदतें भी बदलेंगी, आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। तो इतना आपने अपने आप को बदला है कि अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है कि आप चीज़ें बता ही नहीं पाते। आप लोगों को कोई अपने जज्बात जो है वो शेयर नहीं करते, ठीक है। जो बात आपके पार्टनर को बुरी लगती है कि आपके ऊपर अगर कोई मुश्किल वक्त आए, तो एक तो आप अपने अंदर चेंज इतना डिफरेंट ले आते हैं, आपका बिहेवियर लोगों के टूवर्ड इतना वो हो जाता है, मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि आप फैमिली पर्सन हैं, लेकिन जिस वक्त आपके ऊपर कोई मुश्किल का वक्त आए, आप लोगों को अपने करीब नहीं भटकने देते हैं, ठीक है। हालांकि आप फैमिली पर्सन हैं, लेकिन आप जब आपकी नेचर चेंज हो रही होती है ना, जब आपकी आदतें बदल रही होती हैं, जो टाइम आपका क्राइसिस का होता है, उस वक्त आप अपने आसपास किसी को भी नहीं देखना चाहते, किसी की मदद नहीं चाहिए आपको, और इतना बदल जाते हैं आप कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपके किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हुई है, आप 3-4 महीने के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। वॉक अवे आप बेतहाशा दफ़ा कर चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि लव रिलेशन में भी वॉक अवे किया है, आपने अपनी जॉब्स भी बहुत स्विच की हैं, आपने अपना कैरियर चेंज किया है, या फिर आप अपनी पढ़ाई के दरमियान में भी मल्टीपल कॉलेजेस में या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, या आपने शहर बहुत ज़्यादा बदले हैं। सिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बहुत अर्ली एज से आपकी ज़िंदगी का जो सेटअप है ना, वो 0 से 100 पे, 100 से 0 पे, 0 से 100 पे, इस तरह की आपकी ज़िंदगी है। और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत अर्ली एज में आए हैं। यानी कि आप जब तक आप 30 के पहुँचे तो आप आधी दुनिया देख भी चुके थे, और आधी दुनिया के जो इंसानों की फितरतें होती हैं, जो आदतें होती हैं, उनसे आप मिल भी चुके थे, ठीक है। बहुत अर्ली एज में आपको बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ठीक है।
उस वक्त आप किसी की भी मोहब्बत ना एक्सेप्ट करते हैं ना देते हैं, ठीक है। और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो रहा होता है और बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लेकर आते हैं। आप एक दफ़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लेके गए हैं, आप एक दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से नहीं गुज़रे हैं, आप 2 से 3 दफ़ा इस तरह के हालात से गुज़रे हैं और उसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बज़ाहिर देखने में बड़ी सख्त लगती है। ज़ाहिरी बात है, जिस पे ज़्यादा मुश्किलें गुजरी हों, जिसने इस तरह के हालात हैंडल किए हों, वो हर वक्त हंसता गाता तो नज़र आएगा नहीं किसी की भी, अगर इस तरह की ज़िंदगी है। लेकिन आप फिर भी लोगों से बहुत तमीज़ से बात करते हैं, ठीक है। और लेकिन अब आप किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आई है, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इन हालात की वजह से बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी में है और हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है। और ये जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी 19-20 आपके साथ बात की तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाता है। ये बात उनको थोड़ी डराती भी है और ये बात उनको बहुत बुरी भी लगती है कि इतना नॉलेजेबल इंसान उनकी ज़िंदगी में क्यों आ गया है, जबकि वो बहुत लाइटर मूड में हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिजाज के हैं। आपके जो पार्टनर हैं बेतहाशा डिफरेंट मिजाज के हैं। एक नया स्टार्ट करने का उनको शौक़ है और दूसरा उनके पास चॉइसेस बहुत हैं। उन चॉइसेस के होने के बावजूद वो आप पे अटक गए हैं, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये बात भी उनको बहुत बुरी लगती है कि इसमें ऐसा क्या है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या नहीं बढ़ पा रहा। हालांकि वो भी काफ़ी दफ़ा जो है आपकी तरह ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए लेकिन वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, आपको नहीं छोड़ पा रहे। तो ये बात भी उनको बहुत बुरी लगती है। अपनी बेबसी जो है ना वो उनको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हैं। आपका बैलेंस होना और आपका बार बार ये कहना कि आप उनके चाहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस बात पे भी वो चढ़ जाते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है इसकी ज़िंदगी में, अगर मैं चली गई या चला गया तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाकई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतनी दफ़ा अपनी ज़िंदगी बैलेंस कर चुके हैं कि अब आप उस इमोशन में जाते ही नहीं। आपके बहुत पुराने दोस्त भी हो सकते हैं ये, या आपका जो है इनके साथ आपको देख के इनको ये फील आती है कि आपका पिछले, यानी कि हम बीना मुस्लिम तो ये बात नहीं मानते, लेकिन बाज़ जिन मज़हबों में मानी जाती है ये बात कि आपका पिछले जन्म से भी इनसे कोई ताल्लुक़ है या आपका कोई पहले से इनसे रिलेशनशिप है, ये बात ये मानते हैं, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है, या कोई कामिक रिलेशन है आप लोगों का कि जिसकी वजह से आप लोग एक साथ हैं, ये बात ये इनको बार बार इंडिकेट करती रहती है कि शायद इस वजह से ये आपसे अलग नहीं हो पा रहे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है आपके अंदर, मैं अब आपको कहा कि आप वॉक अवे करने के शौकीन लग रहे हैं मुझे, कि ज़रा सी बात आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हुई और आपने कहा चलो भाई ख़त्म करो इस किस्से को। तो ये आदत भी आपके पार्टनर को बहुत बुरी लगती है। इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, उनको ये फील आती है कि आप इक्वल गिव एंड टेक उनके साथ नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या आदत बुरी लगती है मेरे व्यूवर की उनके पार्टनर को। आपकी ये बुराइयां तो मैं नहीं कहूँगी, ज़ाहिर बात है जो पर्सनैलिटी अगर सामने से गलत कर रही है तो आप उसके साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड जनाब। और जो बात उनको अच्छी नहीं लगती, आपका बहुत इंडिपेंडेंट होना। आपके कार्ड्स में बार बार ये आ रहा है कि आपकी नॉलेज बहुत है, आपके अंदर एक पैशन है, और ज़्यादातर आप जो हैं वो आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुनने वाले इंसान हैं। जो आपका दिल गवाही देता है, आपने अपनी शायद पूरी ज़िंदगी अपने दिल की आवाज़ सुन के ही गुजारी है, ठीक है, और आप कभी गलत साबित हुए ही नहीं।
तो ये जो एक आपकी इनर सोल के साथ रहने की आदत है, ये भी उनको बहुत डिस्टर्ब करती है कि आप अपने साथ इतने खुश हैं कि आपको किसी और पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरों के टूवर्ड आपकी जो अटैचमेंट है बहुत स्लोली है, और लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपके साथ चलते हैं, आपकी मानते हैं। तो जो दूसरे लोग आपके साथ चलते हैं और आपकी मानते हैं, या आपको आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर हैं, तो ये आदत भी आपकी उनको, आपके पार्टनर को अच्छी लगती कि इसके पीछे लोग इतने क्यों पड़े रहते हैं हर वक्त, और आप एक बहुत कामयाब इंसान हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था और 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया। हो सकता है आप अपनी फील्ड में बहुत मशहूर इंसान हैं, आप बहुत कामयाब इंसान हैं, आपने अकेले अपनी कामयाबी मानी है, और लोगों ने भी आपकी ये जो इतनी परेशानियां आपने देखी अपनी ज़िंदगी में, इतने लोगों के रवैये बदलते हुए देखे आपने, और इतना ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को। डेथ के बाद रीबर्थ आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं हुई, 2 से 3 दफ़ा हुई है। तो उसमें उसके बाद भी आपकी इतनी बैलेंस पर्सनैलिटी है, और इतना आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि देखो मैंने जब ये ज़िंदगी इस तरह गुजार ली, तो तुम क्यों नहीं गुजार सकते। एक लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है आपने कि आप भी कामयाब हो सकते हैं इतनी परेशानियों के बाद भी। वक्त लगा आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको ये सारी कामयाबियाँ फ़ौरन नहीं मिली हैं, लेकिन आपने अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन किया है। एक एज हो भी गई है अब आपकी, लेकिन आप बज़ाहिर उतनी एज के नहीं लगते जितनी एज के आप हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप 40s के हैं तो आप 20 के लगते हैं, और अगर आप जो है 35 के हैं तो लोग ज़्यादातर आपको ये कहते हैं कि आप 25 के हैं। आप अपनी उम्र से बहुत यंग लगते हैं। इतनी परेशानियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। लोगों से आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, और एक हद तक लोगों को लगते हैं, ये बात भी आपके पार्टनर को आपकी अच्छी नहीं लगती। दूसरा ये कि आप लोगों को वेटिंग पे डाल के रखते हैं, देखा जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है तो आप उसको वेटिंग पे डाल देते हैं और कहते हैं कि देखा जाएगा कि ये कब तक मेरे साथ रहता है। जब तक आपकी समझ में वो पर्सनैलिटी नहीं आती, आप उससे कोई बात नहीं करते, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं। बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी ज़ात से, ठीक है। एक आपके इर्द गिर्द जो है वो एक लाइन क्रिएट कर दी है ऊपर वाले ने। ज़ाहिर बात है, जब ऊपर वाले ने ही आपके नसीब में इतनी सख्ती लिखी है तो वो आपको कोई ना कोई इनाम तो देगा। ऐसे लोगों को आपके करीब ही नहीं आने देगा जो आपको मज़ीद तकलीफ़ दें, क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे। तो ये ऊपर वाले का इंसाफ है कि वो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को नहीं आने देगा जो आपको तकलीफ़ दें। अब आप मोहब्बत करते हैं अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द की नेचर से, और आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ठीक है, अगर कोई बोल भी रहा है कि उसको आपसे मोहब्बत है, तो आप बस सुन के कहते हैं अच्छा ठीक है। आप जो उसके लिए अच्छा कर सकते हैं आप करते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट अब आपके दिल में किसी के लिए भी नहीं आती। 0% इन्वॉल्वमेंट है। आपकी रीडिंग शुरू ही जजमेंट से हुई है। ऊपर वाले की तरफ से जो हालात उसने आपके लिए इम्तिहान के तौर पे लिखे, आप उसमें 99% कामयाब हुए हैं जो ऊपर वाले ने आपकी ज़िंदगी में इम्तिहान लिखे हैं, ठीक है। ये रीडिंग मैं ये कर रही थी कि आपके पार्टनर को आपकी क्या आदतें अच्छी लगती हैं और क्या आदतें आपकी बुरी लगती हैं। जो आपकी अच्छाई भी है, आपका रिज़र्व होना जो है ना, वो आपके पार्टनर को परेशान करता है, और वो आपके अंदर स्टक हो गए हैं, ये बात उनको परेशान करती है। एम्परर और 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं आप, कामयाबी तो आपको आपकी ज़िंदगी में मिली गई। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। एम्परर की एनर्जी में हैं आप, आपने अपनी ज़िंदगी बड़ी सक्सेसफुल कर ली है। अब आप बहुत हायर पोजीशन पे हैं। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई आपने इतनी अच्छी की है, आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे पहुंचा दिए। आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आपने आगे की प्लान जो की थी उस मंजिल पे आप पहुंच चुके हैं, ठीक है।
ये बातें जो हैं वो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं आपके पार्टनर के अंदर, कि वो आपको छोड़ नहीं पाते। आप इतनी दफ़ा गिरे हैं, इतनी दफ़ा उठे हैं, इतनी दफ़ा आपके हालात बिगड़े हैं, इतनी दफ़ा आपके साथ सब कुछ हुआ है कि आपको लिए कोई मुश्किल अब मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि आप तो इन हालात से इतनी दफ़ा गुजर चुके ना। तो ये बात भी आपके पार्टनर को बड़ी बॉदर करती है कि इसको जो है, यानी कि इनसिक्योरिटी जो है वो आपके पार्टनर के अंदर है कि आप हर हालात से निपटना जानते हैं और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निडर किस्म के इंसान हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत निडर हैं, और जो बात आपके दिमाग में चल रही होती है आप वो बात कहने में 2 मिनट नहीं लगाते। डू एंड डाई वाली पर्सनैलिटी है आपकी। तो ये बात भी आपके पार्टनर को पता है। असल में आपके साथ रहते हुए वो बड़े इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी होने के बावजूद उनका बैलेंस कख नहीं रहता जब वो आपके सामने आते हैं। लेकिन वो आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं और उनकी बस एक डर जो उनके दिमाग में है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दें। तो ये सारे कॉजेज़ हैं उस बात के, जो बातें उनको लगती हैं कि शायद इस बात की वजह से आप उनको छोड़ दें। ये आदत भी है इसमें, ये इसकी आदत की वजह से ये मुझे छोड़ सकता है या छोड़ सकती है। तो आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो वो उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, ठीक है। तो ये उनकी मोहब्बत है कि उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होती है आपके साथ रहते हुए, सही है। तो ये है वो बातें जो आपके पार्टनर को आप में अच्छी लगती हैं और जो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।